मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) जीएसटी कॉन्क्लेव 2025। जीएसटी 2.0 जीएसटी परिदृश्य में सुधारों के महत्व को स्वीकार करते हुए मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरकारी ऑर्डर IT जारी होने के बाद 16 सितंबर 2025 को एक सम्मेलन का आयोजन होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं न्यूज टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। आज MCCI से GST 2 का एक सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कमिश्नर, CGST, SGST सब आए हुए हैं। एक्चुअली जो रिफॉर्म्स और चेंजेस हम लोग का ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन का ये GST आने वाला है। जो फर्स्ट GST आया था, इससे ये वाला बहुत चेंजेस करके ये आ रहा है फॉर कॉमन मैन, यूथ, और जो रेट सब्सिडाइज हो रहा है, कमती हो रहा है। ओनली 2 टाइप्स का GST रेट रहेगा। अभी वो 28% वाला हट जा रहा है, 12% वाला हट जा रहा है, 5 और 18 में ले आया। ये करके एक रैशनल करके एसेंशियल नॉन एसेंशियल का ये GST के ऊपर पूरा अपना जो रिवैम्प हो रहा है, ये लॉ चेंजेस होके 22 सितंबर 2025 ये हम लोग का गोल्डन डे होने वाला है फॉर द कॉमन पीपल, जहां हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट्स हम लोग का कॉमन पीपल को बेनिफिट करेगा। इसमें ऑल सेक्टर्स में हो रहा है। इवन आप ऑटोमोबाइल ले लीजिए, FMCG ले लीजिए, आपका इंश्योरेंस जैसे जीरो हो जा रहा है। जो एसेंशियल आइटम्स है वो भी 5% बहुत 5% से भी जीरो हो गया है। ऐसा बहुत आइटम्स है जो हम लोग को बेनिफिट करने वाला है। तो हम लोग के साथ CA अरुण कुमार अग्रवाल जी है, वो भी और विस्तार से बता देंगे। वो हम लोग का GST का काउंसिल मेंबर्स भी है, तो सर भी कुछ बताएंगे इसमें भी। GST 2.0 गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है 3 सितंबर को, मतलब आज से 15 दिन पहले, समझ लीजिए 12 दिन पहले। तो गवर्नमेंट इसको GST 2.0 नाम दे रही है, यानी कि GST रिफॉर्म्स, एक मेजर रिफॉर्म्स वो लोग बोल रहे हैं कि GST मेजर रिफॉर्म्स के बाद में GST एक सेकंड रूप में आ रहा है, दूसरे रूप में, एक दूसरे अवतार में। मेरे को ऐसा कुछ दूसरा अवतार जैसा तो नहीं लगता है कुछ, बट यस, एक मेजर जो प्लस पॉइंट है GST का 2 में, कि पहले जो GST के मेजर रेट्स 4 थे, 5, 12, 18 और 28, अभी गवर्नमेंट उसको 2 रेट में ले आई है, 5 और 18। तो मेजर प्रोडक्ट्स जो गुड्स हो या सर्विसेज हो जो 12 में थे, उनको या तो 5 में ले गया या 18 में ले गया। सर्विस जो 28 में थे, उनको या तो 18 में ले आया या 5 में ले गया, या 0 भी कर दिया कई प्रोडक्ट्स में। तो टोटल 2 रेट्स आर ओनली देयर। एक मेरिट रेट है 5% और स्टैंडर्ड रेट्स 18%। तो इससे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स बहुत कम हो जाएंगे। देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स होते हैं, वेदर इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सर्विसेज और सर्टेन गुड्स, तो वहाँ वो डिस्प्यूट्स काफ़ी कम होंगे। सेकेंड पॉइंट जो बेस्ट पार्ट है कि काफ़ी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, द गुड्स और सर्विसेज विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, जो B2C में सेल होते हैं, फाइनली कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, उसमें भी रेट्स कम हुए हैं। 12 का 5 या 28 का 18 या 5 का 0 ऐसा भी हुआ, या 12 का 0 भी। तो उसका भी बेनिफिट डेफिनेटली कॉमन मैन को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम
इंडिया में लॉज में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हमेशा रहते हैं, लिटिगेशंस के डिस्प्यूट्स के जगह बहुत रहते हैं, तो देर आर मेनी न्यू डिस्प्यूट्स विच वी सी विल आर गोइंग टू अराइज. थर्डली, गवर्नमेंट इज सेइंग कि इसका बेनिफिट अल्टीमेटली कॉमन मैन को मिलेगा, बट जितना प्रोपेगेशन किया जा रहा है उतना बेनिफिट मिलेगा क्या, वो एक क्वेश्चनेबल है. बिकॉज जहाँ पे भी गुड्स का रेट अगर ज़ीरो कर दिया गया 5 या 12 से, तो उसका इनपुट्स क्रेडिट इज ऑल्सो डिसअलाउड. इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ होने से रियल बेनिफिट जो है दैट मे ट्रांसलेट इनटू मे बी बेयरली 1 और 2%, और वो भी फाइनली कंज्यूमर तक कितना पास ऑन होगा, दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन. थैंक यू. होगा कि नहीं कंज्यूमर्स को, ये एक बड़ा क्वेश्चन तो है, क्योंकि अभी देखिए कॉमन मैन के लिए ही ये बनाया गया है. हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे कमिश्नर साहब को, CGST SGST जो आए हुए हैं, कि अगर क्या स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिया जा रहा है. देखिए ये ऑन द बेस्ट जजमेंट ऑफ द और द गुड जजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री छोड़ दिया गया है कि हाँ ये पास ऑन होना ही चाहिए और टू द कंज्यूमर्स. इंडस्ट्री भी पास ऑन करेगा. अगर नहीं करता है, क्या GST डिपार्टमेंट के पास वो स्ट्रिंजेंट विजिलेंट मैकेनिज्म है कि ये चेक कर सके कि हाँ रियली इनपुट जा रहा है, आम आदमी को सस्ता में चीज़ मिल रहा है, यही तो चाहिए. पर यही वाला जो चीज़ है इंस्पेक्टर राज भी ले आएगा. ये नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए. आपका बिजनेस में लिटिगेशंस बढ़ेगा, कमेगा नहीं. हाँ, हम लोग गुड साइड जो है उसी को हम लोग फोकस करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अभी तक वैसे कुछ हम लोग के पास है नहीं. वी विल फोकस ऑन द गुड साइड जो बेनिफिट होने वाला है GST 2.0, जिसके ऊपर आज हम लोग सेमिनार कर रहे हैं. जो कमिश्नर अच्छा डेलीगेट्स सब आए हुए हैं, गुड स्पीकर्स. कमिश्नर तो है ही, उनके साथ उनका डिपार्टमेंट्स भी है, मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी हम लोग का काउंसिल मेंबर्स जो है GST के, वो लोग सब कुछ है. वी आर ऑल्सो द काउंसिल मेंबर्स. तो ये वी विल डेफिनेटली थैंक the government or rather the council for bringing in a very good change in the GST regime. तो और GST का रिटर्न्स वगैरह बोल रहा है कि ईज़ हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोग कैसे ईज़ हो जाएगा, इजी हो जाएगा. क्योंकि GST 1 आप जब भरेंगे बीच महीना में आपका वो ट्रांजिशन हो रहा है, इवन GST 9 वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है. चेंजेस जो आने वाला है आप भरेंगे कैसे इस साल का, देखते कैसे है. सर्कुलर्स आ जाएगा, आप लोग को भी अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे जो चेंजेस हो रहा है हम लोग का जो प्रॉब्लम नहीं हो और इजी हो जाए, जिसके लिए ये GST 2.0 किया गया है. तो यही है हम लोग. सुदीप मुखर्जी, GST टैक्स कन्सालटेंट. हाँ মানে বিভিন্ন জিনিসের অনেক দাম আজকে নেমে গেছে, তো এরপরে কিসের কি হতে চলেছে একটু বলে দেন. আমাদের যে রেটগুলো কমেছে সে বুঝতে হবে. আগে তো দোকানদার যে আমাদের মাল বিক্রি করছে ও কি সত্যি আমাদের কম করতে পারবে, क्योंकि ও তো বেশি দাম করে কিনে নিয়ে এসছে, বেশি ট্যাক্স দিয়ে কিনে নিয়ে এসছে. ও কমাতে গেলে ওর লাভ হবে না, ওকে যে নোকসান হবে সে কে দেবে, এইসব জিনিস প্রশ্নগুলো আসেনি. আর রুটি পরাঠা কথা আপনি যা তুললেন, রুটি পরাঠা যা আমরা হোটেলে খাই বা রেস্টুরেন্টে খাই বা ধাবাতে খাবো, ওই রুটি পরাঠার দাম কমেনি. প্যাকেটে যা গ্রোসারি শপে রুটি পরাঠা পাওয়া যায়, আনকুকড রুটি পরাঠা যা বলি, হাফ কুকড, আমরা যে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে খাই, ওই রুটি পরাঠার দাম কমেছে. তো এটা কনফিউজ করবেন না রেস্টুরেন্টে বা ওই এরকম কনফিউশনগুলো কিছু কিছু আছে. সে বিজনেসম্যান কোনভাবে কি নেবে এটা বুঝতে হবে. সত্যি অনেক জিনিসের দাম কমেছে. রুটি পরাঠার কনফিউশনটা যদি না রাখি, না হলে অল হাউসহোল্ড গুডস, কাপড়ের দাম কমেছে, ট্যাক্সটা ইলেকট্রনিক্স আইটেমে ট্যাক্সটা কমেছে, তারপরে মেডিসিনে সব জিনিস কমেছে. তো ডেফিনেটলি বিজনেসম্যান কিছু কিছু বেনিফিট পাস অন করবে. সে আমাদের যে উপভোক্তা আছে ওদের ট্যাক্সটা কম দিতে হবে. ট্যাক্স কম দিতে গেলে জিনিসের দামটা কমবেই. স্যার আপনার নাম? আমার নাম সুশীল গোয়েল, আমি চেয়ারম্যান GST কমিটি অফ দ্য মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স.